नाज़रीन, अभी हमने देखा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर साहब की एक लंच हुआ ट्रंप साहब के साथ। और ट्रंप आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हाईली फोकस लीडर हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, उन्होंने कहा था कि मैं 2 वीक्स में डिसीजन लूँगा कि हम ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट में हम इसमें इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे। तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व हो सकता है कि नहीं, ईरान पर अटैक कर सकता है कि नहीं, आपका क्या ख्याल है? अमेरिका जहाँ तक ताल्लुक़ है जी, इस जंग में शामिल होना अमेरिका का जो है, एक तो एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट और इवेंट होगा इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल अफेयर्स में एक बहुत बड़ी एक समझ लें चेंज होगी अगर अमेरिका डायरेक्टली ईरान और इजराइल की वॉर में शामिल होता है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। उसकी रीज़न ये है कि एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल अगर अमेरिका ने किसी जंग में शामिल होना है तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। उसका प्रोसीजर बेसिकली ये है कि यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 7 के अंडर अमेरिका किसी भी कंट्री को जो कि अमेरिका या फॉर दैट मैटर यूनाइटेड नेशन की जो सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो एग्री करें कि उसको कोर्स करना, उसको फोर्स करना किसी डिसीजन के लिए ज़रूरी हो गया है, तो आर्टिकल 7 के अंडर अमेरिका उसको अटैक कर सकता है। अगर उसमें ऐसी सिचुएशन आती है कि अमेरिका यूनाइटेड नेशन में जाता है और ये ट्राई टू सीक द परमिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन टू अटैक ईरान, तो उसमें डेफिनेटली जैसे कि स्टेटमेंट्स हमें नज़र आती हैं चाइना की और रशिया की कि वो उसको वीटो कर देंगे। इसके अलावा अगर अमेरिका विदाउट टेकिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी या यूनाइटेड नेशन या सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन उसमें जाए बगैर डायरेक्ट अटैक कर देता है, तो ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होगी अमेरिका के लिए, बिकॉज इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं या इंटरनेशनल जो इस वक्त प्रोसीजर्स हैं उसको अगर अमेरिका ही बाईपास कर देगा तो अमेरिका अपनी वो जो मॉरल अथॉरिटी है टू बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट उसको लूज़ कर लेगा। और डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से एक ज़िमनी सा बात करूँगा। जो ट्रंप की पर्सनैलिटी है वो नॉर्मली इस टाइप के लॉज और प्रोसीजर्स को ज़्यादा खातिर में नहीं लाते जी, लेकिन ट्रंप ने अभी तक आपने देखा होगा कि ट्रंप ने जितना भी अभी तक डिप्लोमेसी कह लें उसको या इंटरनेशनल अफेयर्स को जिस तरह उसने डील किया है, उसने स्टेटमेंट्स के साथ हमें ट्रंप साहब जो है वो खेलते हुए नज़र आते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया, कनाडा को कह दिया कि मैं इसको 51 स्टेट बना दूंगा, लेकिन वो बना नहीं सके। अल्टीमेटली दे हैड टू गो फॉर एन अरेंजमेंट, अ ट्रेड अरेंजमेंट समझ लें। इसी तरह इंडिया के बारे में क्या पाकिस्तानी सियासत से मुतासर नजर आते हैं? यहाँ भी स्टेटमेंट से ही खेला जाता है। वो हो सकता है जी, पाकिस्तानी सियासत और दुनिया में ऐसा किया जाता है जो बहुत ज़्यादा जो समझ लें आउट ऑफ द बाउंड्रीज खेलने वाले जो लीडर्स होते हैं या आउट ऑफ द बॉक्स वाले जो लीडर्स होते हैं वो समटाइम्स इस तरह की चीज़ें करते हैं। ट्रंप साहब सेकंड, उनकी डेफिनेटली सेकंड ये जो है उनका टेन्योर है प्रेसिडेंट का, और ये आखिरी भी है और उनको उनके मुताबिक, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो शायद तीसरा इलेक्शन भी लड़ लेंगे। तो लेकिन ट्रंप से हम इस वक्त कुछ भी जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गैर रवायती सी पॉलिटिशियन है। जी, गैर रवायती पॉलिटिशियन वो हैं, वो उन्होंने साबित किया है। अच्छा, आप ये हम जरा हट रहे थे, आप बता रहे थे अमेरिका का जंग में एंटर होने की क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ जी, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर ट्रंप साहब डायरेक्ट उसमें एंटर होते हैं तो उनका जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट चले जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी अमेरिका किसी कंट्री को कोई समझ लें इंगेज करने की कोशिश करेगा इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस फिर उनको फेस करने पड़ेंगे इन दिस रिस्पेक्ट। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका विल बी एबल टू डायरेक्टली इंगेज इनटू दिस वॉर। वो उसको आउट ऑफ द वे यानी दूसरे तरीक़ों से जाकर इसको मेरा ख्याल है कि अपने वो जो भी ऑब्जेक्टिव उसमें अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे। मेरा ख्याल ये है कि बाय गिविंग स्टेटमेंट्स बेसिकली ट्रंप इज़ गिविंग टाइम टू इजराइल टू अचीव देयर टारगेट्स। वो एक मॉरल प्रेशर वो डाल रहे हैं ईरान पे और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, और मेरा ख्याल है कि इजराइल को वो टाइम दे रहे हैं कि वो अपने जितने भी टारगेट्स अचीव कर सकता है उसमें वो अचीव कर रहे हैं।
अच्छा, ये इसमें एक दो दुनिया के दो और बड़ी कुव्वतें हैं, पावर प्लेयर हैं, रशिया और चाइना। वो अपना कोई ख़ास किरदार नहीं दिखा रहे इस जंग को रुकवाने में, क्योंकि ये जंग एक बड़ा ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। हाँ जी, ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया, और मेरे ख्याल में इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे इस क्वेश्चन को एड्रेस किया जाना चाहिए। क्योंकि पीछे हमने जो देखा, जो पास्ट में क्या होता रहा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होती थी तो चाइना या रशिया उसको एट द आउटसेट ही उसको डील कर लेते थे, जिसको कहते हैं निप द इविल इन द बड। इवन के सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी नहीं उन्होंने कोई कॉल करने की, जिस पे आई डोंट थिंक उन्होंने कोई ऐसी एफर्ट किया। हाँ नहीं, उन्होंने जो भी था जी उसमें स्टेटमेंट्स की हद तक वो बात ख़त्म हो गई। उन्होंने इसको इस तरह फोर्स नहीं किया। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो रशिया और अमेरिका की इस वक्त जो आपस का रिलेशनशिप चल रहा है, मेरा ख्याल है ये पिछले 25, 30, 40 साल में बेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। जो ट्रम्प है उसने बड़े ही टैक्टफुली प्यूटन को इंगेज किया हुआ है, और प्यूटन के अगेंस्ट वो नहीं गया, यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि यूक्रेन को बहुत प्रेशराइज़ किया, और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत एम्बेरस भी किया उसकी लीडरशिप को। और रशिया को बहुत स्पेस दी, क्योंकि प्रॉबेबली ये प्लान जो था दैट वाज ऑलरेडी ऑन द एनवेल कि इजराइल जो है वो ईरान पे एक दिन अटैक करेगा, तो उस दिन रशिया को उन्होंने थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया हुआ है। रशिया अपनी उस वॉर को डील करने में भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंगेज है। दूसरी तरफ चाइना जो है, चाइना के पिछले कोई 2 डेकेड्स और 2-3 डेकेड से जो उसकी जो ओरिएंटेशन रही है दैट इज़ इकोनॉमिक इंगेजमेंट। और चाइना एक बहुत लंबी फहरिस्त है उन मुल्कों की जिसको चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इंगेज किया हुआ है, और उसकी जो इकोनॉमिक स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं। तो अगर चाइना अमेरिका को बहुत ओपनली कंटेस्ट करने जाएगा तो अमेरिका के पास बहुत सारा लीवरेज इस वक्त हासिल है कि वो बहुत सारे मुल्कों को रोक सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है अगेंस्ट चाइना, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो पेश जो है ना उसको फेस करने के लिए चाइना के सामने रख सकता है। मेरा ख्याल ये है कि चाइना बहुत ही एक टैक्टफुल कैलकुलेशंस कर रहा है, और अभी तक वो टाइम चाइना के लिए नहीं आया जहां पे वो अमेरिका को ओपनली कंटेस्ट कर सके। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये दोनों कंट्रीज़ अभी तक न्यूट्रलिटी काइंड ऑफ पोस्चरिंग में है, स्वाय स्टेटमेंट्स के बहुत अग्रेसिवली इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया।